आधी रात ही पालकी तैयार हुई, आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ चली, आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उस शिला पर अपनी बाँह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सराहने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिर पड़े। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी को रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए, भैया भरत जी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए? माता कौशल्या जी निरुत्तर हो गई। देखो क्या है ये राम कथा, यह भोग की नहीं त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की नहीं प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत अभिनय और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देता है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो सकते थे? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आगे ले ही ली थी बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उससे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती की थाली लेकर तैयार खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी के कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े तो उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्वी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने तो अपने महल के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके संजीवनी को पर्वत लेके लौट रहे होते हैं तो बस काट दे।